वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि इमरान खान का तिब्बी मुआयना पेम्स में कराया गया है, जिसमें शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। शिफा अस्पताल के बाहर और रास्ते में कारकुनों ने सिक्योरिटी की सूरत हाल पैदा की। सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नज़र बानी PTI को पेम्स ले जाया गया। तिब्बी मुआयने के मुताबिक बानी PTI सेहतमंद पाए गए। अता तारड़ ने अपने बयान में कहा कि पहले भी बानी PTI को तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती रही हैं। आइंदा भी जब बानी PTI को ज़रूरत पड़ी तिब्बी सहूलियात दी जाएंगी। इससे पहले उन्होंने कहा था कि कैदी को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब हिफाजती इंतजाम के तहत अस्पताल ले जाया गया। माहिर अमराज चश्म, माहिर अमराज क़ल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टर्स ने उनका मुआयना किया। डॉक्टर्स ने उन्हें तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिया। उनकी हमशीरा उज़्मा खान इलाज के तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। तिब्बी मुआयने के बाद उन्हें 21 अगस्त के सुबह 5 बजे अडियाला जेल वापस मुंतकिल किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद न होना बदकिस्मती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कोई इबाम नहीं था। सियासी मसाइल का हल सियासी तौर पर निकालने की कोशिश जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते, जमहूरियत ऐसे नहीं चला करती। अगर अदालती हुक्म पर अमल दरामद मुश्किल है तो जमहूरियत कैसे चलेगी। बानी PTI को दूसरे अस्पताल मुंतकिल करने या तफसीलात न बताने की तवक्को नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है। हम चाहते हैं कि सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए निकले। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि बानी PTI के मुकम्मल तिब्बी मुआयने और तशख़ीसी मराहिल में उज़्मा खान साथ रहीं। माहिर डॉक्टर्स के बोर्ड ने मुआयने के बाद बानी PTI की तिब्बी हालत मुस्तहकम करार दी। शिफा अस्पताल पर गैर मामूली रश और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बानी PTI को पिम्स मुंतकिल किया। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पिम्स में माहिरीन की निगरानी में बानी PTI का तफसीली तिब्बी मुआयना, तशख़ीस और इलाज किया गया। उन्होंने बताया कि बानी PTI के तमाम ज़रूरी तिब्बी मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं। बानी PTI की सेहत की सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है। सेहत जैसे हसास मामले को सियासी तनाज़ा या गैर ज़रूरी सनसनी का रंग न दिया जाए। मामले पर हक़ाइक़ को सामने रखते हुए तमाम फरीक जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। महमूद खान अचकज़ई ने कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि अच्छा माहौल पैदा हो जाता है लेकिन पता नहीं कौन उसे सबूताज कर देता है। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि पूरा पाकिस्तान खुश था कि बानी PTI को अस्पताल लाया जा रहा है। पार्टी ने कारकुनों को हिदायत की कि कोई अस्पताल नहीं जाएगा। बानी PTI की बहनों को शिफा अस्पताल में बंद कर दिया गया। पूरा पाकिस्तान परेशान है कि ये क्या हो रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बलोचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात हुई है। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि बलोचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। बलोचिस्तान बासलाहियत, साबित कदम, मुहिब वतन और बावकार आवाम से माला माल है। बलोचिस्तान के नौजवानों में सलाहियत और मौक़े की कोई कमी नहीं। नौजवान माशरे का सबसे मुतहरिक और उम्मीद अफजा तबका है। फील्ड मार्शल ने कहा कि रियासत के गैर मुतज़लज़ल पुरआज़म और फैसला कुन रद्द अमल से मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। दुश्मन के प्रोपेगेंडे का जामे और बिला झिझक मुकाबला और झूठे बयानियों को बेनकाब किया जाए। बलूचिस्तान और उसके अवाम की हकीकी सलाहियत, तरक्की और उमंगों को उजागर किया जाए। बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के हाथ में है। अमन इस्तेहकाम से बलूचिस्तान में सरमाकारी के मौक़े बरूए कार लाए जा सकते हैं। फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल होने वाले गैर मुल्की सरपरस्ती याफ्ता प्रॉक्सीज हैं। ये बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने और रियासत व अवाम को दरमियान खलीज पैदा करने के लिए गैर मुल्की सरपरस्ती याफ्ता प्रॉक्सीज हैं। पाकिस्तानी को पहमा डॉक्टर आसमा मुश्ताक 7027 मीटर बुलंद चोटी स्पेंटिक की मुहिम जोई के दौरान जाँ बहक हो गई। खातून को पहमा की लाश आज कैंप 3 से बेस कैंप लाई जाएगी। बेस कैंप ज़राए के मुताबिक डॉक्टर आसमा मुश्ताक स्पेंटिक चोटी सर करने के बाद जब वापस कैंप 3 पहुंची तो उन्हें हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हुई और वो कैंप 3 पर ही वफात पा गई। टूर कंपनी के मुताबिक डॉक्टर आसमा मुश्ताक की लाश कैंप 3 से बेस कैंप लाने के लिए आज रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें मकामी कोहपैमा हिस्सा ले रहे हैं। मरहुमा की लाश को बेस कैंप से स्कर्दू हेलीकॉप्टर के जरिए लाया जाएगा।
मस्तूम के इलाके खडकूचा में धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई है, जबकि 3 अफराद जख्मी भी हुए हैं। पुलिस का बताना है कि धमाके में जाँ बहक मजीद 3 अफराद की लाशें गौस बख्श रईसानी अस्पताल मुंतकिल की गई हैं। धमाके में मरने और जख्मी होने वाले अफराद बागात में काम करने वाले मजदूर बताए गए हैं। अस्पताल में ज़ेर इलाज जख्मियों की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। इस्लामाबाद में कॉल सेंटर से गिरफ्तार 671 गैर मुल्कियों को फॉरेन ब्लैक लिस्ट में डालने का फैसला किया गया है। FIA से राय का बताना है कि गिरफ्तार 671 गैर मुल्की दोबारा पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। बात करेंगे जी न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम नवाज से। मरियम, क्या तफसीलात मिली हैं इससे मुताल्लिक? जी, तफसीलात ये हैं कि पिछले 10 दिन के अंदर FIA, NCCIA और इस्लामाबाद पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में 671 गैर मुल्की जो है वो 2 मुख्तलिफ जगह से गिरफ्तार किए गए। जो गैर मुल्की स्कैम्स गैर मुल्की और पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर जो है वो स्कैम्स करने में मुलविस थे, ऑनलाइन स्कैम्स में, उनके हवाले से फैसला किया गया कि उनको फौरन ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। तमाम गैर मुल्की दोबारा पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे, ये फैसला किया गया है। जरा FIA का कहना है कि गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस गैर मुल्कियों के मुकामी लिंक्स की भी तहकीकात का फैसला हो गया है। दफ्तर खारजा के जरिए इन गैर मुल्कियों के ममालिक में जराइम से मुतालिक आगाह कर दिया गया है। पाकिस्तान में ये लोग फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग समेत दीगर जराइम में मुलविस थे। यहाँ से बैठकर पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहे थे। मुलजिमान ऑनलाइन फाश मवाद की आलमी सतह पर फरोख्त में भी मुलविस निकले। तहकीकात जो है वो जारी है। मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर तक भी इनका दायरा जो है वो वसी किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज एक जॉइंट ऑपरेशन के नाम से तमाम तर जो ऑनलाइन स्कैम्स पाकिस्तान में हो रहे हैं और गैर कानूनी कॉल सेंटर्स हैं, उनके खिलाफ जो है वो ये ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसके तहत जो दायराकार है तहकीकात का उसको भी वसी किया गया और साथ ही दफ्तर खारजा को इन्वॉल्व करके इन गैर मुल्कियों को जो है वो ब्लैक लिस्ट करने का भी फैसला किया गया है। दोबारा कभी पाकिस्तान सफर नहीं कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया मरियम नवाज। कराची के 6 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। जून 2026 में इन अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस नहीं पाया गया था। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर फॉर पोलियो के मुताबिक कराची के जिला वस्ती, शर्क़ी, किमाड़ी, मलीर, जनूबी और गरबी के जुलाई में लिए गए माहौलियाती नमूने पोलियो वायरस से मुस्बत आए हैं। जून में इन 6 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस नहीं पाया गया था। नेशनल EOC के मुताबिक जुलाई में सिंध के जिला कश्मीर के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। बलोचिस्तान में चमन, डेरा बुक्ती और कोयटा के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस मुस्बत आया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में बनू और पेशावर में भी माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी सामने आई है। नेशनल EOC के मुताबिक पंजाब में रावलपिंडी के जुलाई में लिए गए माहौलियाती नमूने में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने तहरीर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि मुजरिम की जानिब से ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया जिसकी बुनियाद पर अदालत अपने पहले फैसले पर नजरसानी करे या सजाए मौत में कमी की कोई गुंजाइश निकल सके। ज़ाहिर जाफर ने नजरसानी दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वो जहनी बीमारी में मुब्तला है, इसलिए उसकी सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील किया जाए। ताहम अदालत ने यह इस्तदा मुस्तरद करते हुए करार दिया कि रिकॉर्ड से साबित है कि मुजरिम इंतहाई संगीन जुर्म का मुर्तकिब हुआ और जुर्म की नौयत ऐसी नहीं थी कि उसकी सजा में कमी की जा सके। फैसले में वाज़ेह किया गया है कि नजरसानी के मुकदमात में अदालत का दायरा इख्तियार इंतहाई महदूद होता है और नजरसानी की दरखास्त को अपील के तौर पर नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात का भी जिक्र करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक साल 2024 में दुनिया भर में 50,000 खवातीन अपने करीबी साथियों या अहले खाना के हाथों कत्ल हुई। अदालत ने करार दिया कि इस्लाम ने खवातीन को बेहद तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त और एहतराम दिया है और खवातीन को तशद्दुद और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार करना शरई और दुनियावी क़वानीन के खिलाफ है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में ट्रायल कोर्ट ने ज़ाहिर जाफर को ज़्यादती और कत्ल के जराइम पर सजाए मौत सुनाई थी, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी मुजरिम की सजाए मौत बरकरार रखी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा के खिलाफ ज़ाहिर जाफर की नजरसानी दरखास्त भी खारिज करते हुए सजाए मौत बरकरार रखने का तफसीली फैसला जारी कर दिया है।
कराची में 2 रोज कबल कायदाबाद में नाले से बच्ची की लाश मिलने का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में अगवा और कत्ल जुर्म के शवाहिद छुपाने की दफात शामिल की गई हैं। मुकदमे के मतन के मुताबिक नाले में 6 से 7 साल की बच्ची की लाश की मौजूदगी की इतला मिली। बच्ची के जिस्म पर कपड़े नहीं थे और लाश 3 से 4 रोज पुरानी थी। लाश पुरानी होने की वजह से कीड़े पड़ गए थे। लाश का जना अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। शनाख्त न होने की वजह से बच्ची की लाश छिपा सर्द खाने में 3 रोज के लिए अमानत के तौर पर रखवाई गई है। पुलिस के मुताबिक बच्ची को कत्ल करके नाले में फेंकने वाले मुल्ज़िमान को तलाश किया जा रहा है। लाश मिलने के मकाम और अतराफ की CCTV वीडियो ढूंढ रहे हैं। ताहाल किसी गुमशुदा बच्ची के वालिदैन ने भी पुलिस से राब्ता नहीं किया। थरपारकर के शहर मिट्टी में फ़र्ज शनास उस्ताद को अनोखी और यादगार अलविदाई रुखसती दी गई। बस और छोटी गाड़ियों में काफ़िले की शक्ल में तमाम असातिज़ा ने 40 किलोमीटर का फासला तय करके उन्हें अपने शहर छोड़कर आए। गवर्नमेंट हाई स्कूल मिट्टी के असातिज़ा की जानिब से शानदार रैली निकाली गई। तमाम असातिज़ा एक काफ़िले की शक्ल में बस में सवार हुए। हेड मास्टर गुलाम मोहम्मद महमदानी को मिट्टी से 40 किलोमीटर दूर उनके शहर डिप्लो पहुँचाया। पूरे रास्ते और डिप्लो पहुंचने पर असातिज़ा ने ढोल की थाप पर रक्स किया और गाते बजाते हुए उन्हें अलविदा किया। डिप्लो में हेड मास्टर के अहले खाना ने बारातियों की तरह काफ़िले का शानदार इस्तकबाल किया। लजीज पकवानों से ज़ियाफ़त की और केक भी काटा। वुमेन्स एशिया कप की तैयारी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप लाहौर में जारी है। कैंप में शरीक गुलफिरोज़ा और शबाल जुल्फ़िकार का कहना है कि क्रिकेट बहुत तेज़ हो गई है, ख़ुद को इसके मुताबिक ढाल रहे हैं। टॉप ऑर्डर का तेज़ खेलना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से हमें मेहनत करवाई जा रही है। काफ़ी अच्छा है, वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी आ रही हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि एशिया कप को स्टार्ट अच्छा करें, फिनिश अच्छा कर सकें, उसमें जो हमारी गलतियां हैं उसको कवर अप कर सकें। कमबैक करना मुश्किल होता है, वो भी इंजरी के बाद, बैक टू बैक इंजरीज़ के बाद। बस मैं कॉन्फिडेंट थी कि जब मुझे चांस मिलेगा, जब मुझे मौका मिलेगा तो मैंने अपना बेस्ट देना है, मैंने बेस्ट शो करना है। तो बस यही था मेरे माइंड में। तो मैं श्रीलंका गई और परफॉर्म हुआ, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। और यही था कि टीम को फ़ायदा दूं अपने रन्स करके। तो यही मेरा आगे भी रहेगा कि मैं अच्छा से अच्छा करूं और जिसमें टीम की बेहतरी हो। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी PTI की हमशीरा की उनसे मुलाकात हो चुकी है, वो बता सकती हैं कि बानी PTI की सेहत कैसी है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI की आंख का मसला आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो चुका है, उन्हें ब्लड प्रेशर की थोड़ी बहुत शिकायत है, वो दवाई दी जा रही है। इसको मसला बनाना, मामले को सियासत ज़दा करना है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो जेल में थे तो हर्निया के ऑपरेशन का कहा गया। बानी PTI ने वीडियो मांगी कि वाकई ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो वीडियो आज तक मेरे पास मौजूद है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि डॉक्टर की रिपोर्ट आप भी देख लें, हम भी देख लेंगे। मैं आपको हलफन कहता हूँ कि बानी PTI को कोई मसला नहीं है। मियां नवाज शरीफ की 2 माह पहले 2 सर्जरीज हो चुकी हैं। आज भी नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स की बात की जाती है। प्लेटलेट्स पर मजाक उड़ाया जाता था। मजाक उड़ाते हुए बानी PTI की एक नहीं सैकड़ों वीडियोज़ हैं। अमेरिका जाकर जलसों में मजाक उड़ाया गया, उनको एहसास नहीं था कि बीमारी हकीकत है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI की सेहत से मुतालिक तमाम तफसीलात पब्लिक में आ जाएंगी। हमारी लीडरशिप कैद थी, हम उस हाउस पे आते थे, हमने कभी नहीं कहा कि मरीम नवाज शरीफ कैद हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज सुबह से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस दर्जा हरारत में कमी वाक़ई हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला 23 अगस्त की सुबह तक जारी रह सकता है। मौसम का मज़ीद अहवाल बताएंगे खलीक अहमद। जी, आज सुबह सवेरे से इस्लामाबाद में जो है हल्की और तेज़ बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त इस्लामाबाद का जो मतला है वो आबारालूद है। अभी थोड़ी देर पहले भी इस्लामाबाद के कई इलाकों में जो है हल्की बूंदाबांदी और हल्की बारिश जो है वो हुई है। सबसे ज़्यादा जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो गोलड़ा के मकाम पर, जहाँ 61 मिलीमीटर और सैदपुर विलेज में तकरीबन 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और बोकरा के मकाम पर तकरीबन 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और रावलपिंडी में जो बारिशें हैं वो भी वहाँ पर भी हुई हैं और सबसे ज़्यादा बारिश शमशाबाद पे 52 मिलीमीटर और उसके बाद कटारिया पे 34 और गोहाल मंडी में 31 मिलीमीटर अभी तक जो है वो बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि ये वक्फे से सारा दिन इसी तरह बारिश जारी रहेगी, जबकि ये बारिशों का जो सिलसिला है
वो 23 अगस्त तक जो है वो जारी रह सकता है। इन बारिशों से हब्स और दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी हुई है और आज इस्लामाबाद का जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 28 सेंटीग्रेड और जो कम से कम है वो 23 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड रहने का इम्कान है। जबकि गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और कश्मीर में भी इसी तरह बारिशों का ये सिलसिला जो है वो जारी है और वहाँ पर भी 23 अगस्त तक ये बारिशें हो सकती हैं। जी, लाहौर में महकमा मौसमियात ने आज बारिश का इम्कान जाहिर करते हुए आइंदा हफ्ते खूब गर्मी पड़ने का कहा है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा उम्मे फरवा से। जी, लाहौर में इस वक्त सनी वेदर है और उसके साथ साथ गर्मी भी है और गर्मी की शिद्दत का एहसास भी है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर में चंद एक मकामात के ऊपर हल्की बारिश मुतवक्को की जा रही है और इस वक्त लाहौर में तकरीबन 16 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 77% है। लेकिन उसके साथ साथ महकमा मौसमियात ने लाहौर के शहरियों को ये भी खबरदार किया है कि 23 अगस्त से गर्मी का स्पेल जो है वो शुरू हो रहा है, क्योंकि बारिशें कम हो जाएंगी, बारिशें नहीं होंगी और तेज़ धूप पड़ेगी, जिससे गर्मी और गर्मी के साथ साथ हब्स जो है वो भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा पंजाब के बेशतर अजला के अंदर मौसम गर्म और मरतूब ही रहेगा, लेकिन लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल, हाफजाबाद, कसूर, उकाड़ा और शेखुपुरा में बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं भी मुतवक्को की जा रही हैं। लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है और आइंदा 24 घंटों के दौरान भी हल्की बारिश हो सकती है। जी, पेशावर में मौसम गर्म और खुश्क है, मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। मजीद बता रही हैं जी न्यूज़ की नुमाइंदा शीबा हैदर। पेशावर में मौसम गर्म और खुश्क है, मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद है। हवाएं ना चलने के बायस गर्मी और हब्स की शिदत ज़्यादा महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आज शाम से चंद एक मकामात पर हल्की बारिश की पेशगोई की गई है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में कल से बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया गया है और बारिशों का ये सिलसिला वक्फे से 24 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिशों से गर्मी की शिदत में कमी आई है, ताहम जो मैदानी इलाकों में बारिशें नहीं हो रही, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत जो है ज़्यादा महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिशें हुई हैं। कालाम, मलम, जबा में 2-2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि चराट में 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासब 70% है। जी।